बच्चों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे, ठीक है। बट ये क्वेश्चन 4.3 का तीसरा का पहला है। दूसरा तक तो बना दिया द्विघाती सूत्र से। पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बनाना क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, तो आप सब डाउट ना रखें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 4.3 पे फोकस करें। और 1, 2 मतलब ये पूरा चैप्टर ही ना VVI क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसे पूर्ण रूप से सोल्यूशन करना है। यहाँ दिया है x - 1/x = 3। तो इसे बनाते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेना, ठीक है। इसके नीचे 1 और एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x1 का एलसीएम x आएगा। तो फिर यहाँ से यदि मल्टीप्लाई होकर यहाँ आया है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे x × x, तो x का स्क्वायर होता है। फिर 1 × 1 1, बीच में माइनस का माइनस, फिर बराबर का बराबर और 3 का 3। इधर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इधर कुछ नहीं करना, यहाँ से बनाना नीचे। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x² - 1 1 से गुना होगा तो सेम उतरेगा, बराबर का बराबर देना यही बोला। और x को 3 में गुना करेंगे तो 3x, ठीक है। अब इसे x² का x², ये प्लस तो ये माइनस में 3x हुआ, फिर ये माइनस में ही 1 है, फिर बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। अब ये समीकरण बन गया। अब यहाँ से a b c छाटेंगे। a बराबर यहाँ का मान 1, b बराबर यहाँ का मान -3, माइनस प्लस के साथ लेना, जैसे प्लस में लिए उसी तरह माइनस में। फिर c का मान माइनस में 1, ठीक है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे क्या करना है, b² - 4ac में बैठाना है। b का मान कितना है, -3, तो यहाँ -3 का स्क्वायरिंग लगाना है, -4 का 4, ठीक है। बीच में गुना है तो गुना, a का मान 1, c का मान माइनस में 1, ठीक है। माइनस माइनस 2 बार गुना होगा तो प्लस में, और 3 को 2 बार गुना करेंगे, यानी 3 को 3 में, तो 3 तिया 9, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस गुना में प्लस हो गया, 4 एकम 4 और 4 एकम फिर से 4, यानी ये 4 ही रहा। 9 में से 4 गया तो अच्छा, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, यानी डी का मान कुछ आया है, यानी डी का मान बड़ा है 0 से। डी का मान 0 से बड़ा है कि नहीं, 13। तो यहाँ लिखेंगे अतः इसका मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न का मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये जो अल्फ़ा और बीटा का मान आने वाला है ना, वो अलग अलग है। तो अल्फ़ा बराबर क्या होता है, -b + √d बाटा में 2a, ठीक है। सेम यहाँ बनाना है बीटा का, बीटा बराबर -b √d बटा में 2a, बस यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस करना है सेम। तो यहाँ से माइनस का माइनस, तो यहाँ भी माइनस का माइनस। b का मान कितना था, b का मान -3, तो यहाँ भी बैठाएंगे -3, यहाँ भी बैठाएंगे -3, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ रूट, तो यहाँ भी रूट। d का मान आया था 13, तो यहाँ लिखेंगे 13, तो यहाँ लिखेंगे 13 बट्टा, तो बट्टा 2 का 2, 2 का 2 गुना, तो गुना। a का मान कितना है, a का मान 1, तो यहाँ भी a की जगह 1, a की जगह 1, दोनों सेम है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 3, फिर प्लस √3, अच्छा 13, नीचे 2 एकम 2, यहाँ भी सेम, माइनस माइनस प्लस, तो 3 बाहर, माइनस का माइनस, √13 का 13, क्योंकि होता नहीं है इसका, 2 एकम 2, यानी ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे अतः मूल बराबर क्या होगा, ये वाला प्लस वाला पहले 3 + √13/2, कॉमा लगा के 3 - √13/2, बस ऐसे लिख देना है, आंसर हो गया, ठीक है। ये शुरू से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसे नहीं छोड़िएगा, ठीक है। हेलो बच्चों, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रश्नावली 4.3 का पहला का सारा हो गया, दूसरा भी वही बनाना था, और तीसरा का पहला तो बनाकर अभी सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब बनाना है तीसरा का दूसरा, 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30, ठीक है।
तो इसे फटाफट बनाते हैं आपको कॉपी में दिखा करके। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। चलिए, देख सकते हो बच्चे लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब x के बराबर में -4 और 7 नहीं होना चाहिए, वो बता रहे हैं, बट क्वेश्चन हमें इतना ही बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। x+4 और x-7 का सबसे पहले एलसीएम लेना है, और ये जैसे कि तैसे इधर ज्यों का त्यों लिखना, ठीक है। ये लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए देता है। यहाँ बट्टा लगाना है इतना बड़ा। x+4 और x-7 का यदि एलसीएम निकालेंगे तो नहीं निकल रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों को गुन्ना। तो x-7 और x+4 को दोनों को एक जगह गुन्ना कर दिए ब्रैकेट के रूप में यहाँ पे। अब ये बताइए कि यदि ये दोनों गुना हो के यहाँ पे आता है, ये दोनों गुना हो के नीचे आया, जैसे 2 और 3 कैल्शियम नहीं होता है, 2 3 क्या करते हैं 6, तो गुना करके यहाँ 6 लिखते हो। तो यहाँ भी ऐसे ऐसे फिर गुना करते हो ना। तो सेम यहाँ यदि दोनों को सटाओगे गुने के रूप में, तो यहाँ भी इसको इसमें गुना करना और यहाँ लिखना। x-7 को x के साथ गुना करोगे तो सेम उतरेगा। फिर ये माइनस है तो माइनस देना, ठीक है। फिर ये x+4 को 1 के साथ करोगे तो x+4 आएगा, बट इसे क्या करना, ब्रैकेट में लेना। क्यों? क्योंकि ये यहाँ माइनस साइन है, और जब जब माइनस आता है तब तब ब्रैकेट लगाया जाता है, ठीक है। अब आगे x-7, ये माइनस अंदर जाएगा दोनों के पास, तो ये प्लस, तो ये भी माइनस, ये प्लस, तो वो भी माइनस, यानी x भी हो गया माइनस में और +4 भी हो गया अब माइनस में। और नीचे ये दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। x को x² में गुना करें, x के साथ करेंगे तो x², फिर x को 7 में करेंगे तो 7x। बात आता है प्लस माइनस साइन लगाने की, तो ये प्लस ये भी प्लस, तो प्लस में ये प्लस, ये तो प्लस है, ये माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस। अब ये 4 से x में गुना होगा तो 4x, और 4 से 7 में होगा तो 28, 4 से 28 बराबर 130। अब बात आई है साइन लगाने की। तो साइन लगाने की बारी कैसे होगा, ये प्लस प्लस था तो प्लस हुआ, ये प्लस माइनस था तो माइनस हुआ। अब ये प्लस प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, ये प्लस माइनस है तो माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं नीचे और ऊपर में भी। ये प्लस में था, ये माइनस में कट गया। ये -7 -4, -7 -4, और नीचे x², ये माइनस में, ये प्लस में, तो घटेगा। 7x में से 4x गया तो 3x, और जिससे घटाए हैं तो बड़ा का चिन्ह माइनस, तो माइनस। अब -28 का -28 बराबर 11/30। अब ये भी जुड़ेगा माइनस में, तो माइनस में 11/x² -3x, ये सब कुछ सही है, कुछ चेंज नहीं करना है, बस सिर्फ ऊपर वाला करना था, ठीक है। सब कुछ सेम लिखना है, बस ऊपर वाला करना है, ठीक है। यानी जोड़ना था 7 से 11, माइनस वाला जोड़े तो माइनस देना। अब यहाँ से -11 से +11 कट गया, ये एक बार में, तो ऊपर बचा -1, और नीचे x² -3x -28 बराबर 1/30, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये गुना होगा एक के साथ तो सेम उतरेगा, x² -3x -28 ही बराबर देगा 30 से कम 30, बट है ये किस में, माइनस में, तो यहाँ भी माइनस। अब मुझे ये बताओ कि x² -3x माइनस में 28, ये माइनस तो अंदर आएगा तो प्लस में 30, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमको बताइए आप लोग, x² -3x माइनस होगा कि प्लस होगा, क्योंकि बड़ा है और ये माइनस में है, तो 30 में से 28 गया तो 2, और बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस देना है, बराबर 0 का 0। अब यहाँ से छाटना आपको a b c, तो a बराबर है 1 छुपा हुआ, b बराबर है -3, और c बराबर है +2। से d का मान निकालना, d बराबर होगा b² -4ac, तो b का मान कितना, -3, तो -3 का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का 4, गुना a का मान 1, c का मान 2, तो 3 माइनस माइनस 2 बार गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 का 2 बार गुना होगा तो 9 हो जाएगा, 3 3 9, माइनस का माइनस में गुना तो माइनस माइनस प्लस, 3 का स्क्वायर किए तो 9, माइनस का माइनस, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया तो 1 आने। डी का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, d ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ लिखाएगा, अतः इसका मूल वास्तविक एवं
भिन्न भिन्न है, ये आप लिख लेंगे, ठीक है, भिन्न भिन्न वाला, ठीक है। गाइस अब यहाँ पे लिखते हैं कि अल्फ़ा बराबर, क्योंकि अब भिन्न भिन्न है तो निकालना पड़ेगा, अल्फ़ा बीटा दोनों फार्मूला लिखना पड़ेगा, माइनस बी प्लस रूट टी बाई 2a, यहाँ भी लिखना है माइनस बी, माइनस में रूट टी बाई में 2a, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा का मान, बी का मान था, यहाँ पे हम देख रहे हैं -3 था, तो -3 लिखना है, और यहाँ प्लस का प्लस, और ये ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा, ये बराबर थोड़ा दूर देना पड़ेगा, ठीक है। फिर रूट डी का मान आया था 1, 2 का 2, ए का मान था 1, ठीक है। यहाँ भी सेम लिखना है, माइनस का माइनस, बी का मान -3, माइनस का माइनस, रूट डी का मान 1, 2 का 2, ए का मान 1 था। अब यहाँ पे बताइए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और प्लस का प्लस, फिर रूट 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, फिर 2 एकम 2, यहाँ भी माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3, माइनस का माइनस 1 का 1 ही होगा, नीचे 2 एकम 2, यहाँ जुड़ेगा वहाँ घटेगा, 3 में 3 और 1 4 बटा में 2, 3 में 1 किया तो 2 बटा में 2, ये कटा तो 2 का पहाड़ा में 1 बार में आता है, और 2 का पहाड़ा में 4 2 बार में आता है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः मूल्य बराबर 2,1, ये इसका आंसर है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आप सबको बनाना है, मैं होमवर्क देने वाला हूँ, उदाहरण नंबर 13 का जो पहला, दूसरा और तीसरा है, इसे आप बनाने का प्रयास करोगे। हालांकि ये तीसरा रूट टू वाला अगर ना बने तो संकोच नहीं करेंगे, ठीक है, मैं उसे एक नेक्स्ट अगले वीडियो में बना दूंगा, ठीक है, बट अभी के लिए आप इसे ट्राई ज़रूर करें। तो हेलो बच्चों, देख पा रहे होगे आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये वाली क्वेश्चन, निम्न समीकरणों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अभी तो हमने ये क्वेश्चन पीछे कुछ समय पहले बनाया था, तो इसे भी आप अभी बनाओगे HW के फॉर्म में, ठीक है। मैं आप सबको HW दिखा रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन आते जाते रहता है और आपको बनाना पड़ेगा ही, तो आप प्रयास ज़रूर करेंगे, यही है आपसे थोड़ी सी गुजारिश कि आप ज़रूर पढ़ रहे होंगे, है ना। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका HW, 15 वाला नहीं पढ़ना है, 16 बनाना है, बट अब 4.3 तो ख़त्म हो गया, ये दोनों ख़त्म हो गया। अब मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें 4.4 भी सेम बनेगा। तो ये 16 नंबर भी क्वेश्चन आप अच्छे से बना लेंगे। विविधकर याद कीजिए, और फिर इसका मूल्य, विविधकर का मतलब समझाए थे इंट्रोडक्शन वीडियो, अगर नहीं देखें तो वहाँ जाकर देखें, जिसमें फुल एक्सप्लेन किया हूँ फार्मूला के बारे में, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण निकालना है यहाँ से मूल्य इसका, ठीक है, 2x² - 4x + 3 का। आगे बढ़ता हूँ, ये वाले क्वेश्चन हो गया, और 17 नहीं बनाना है, बट ये 18 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जिसे मैं अभी कॉपी में सोल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है, फिर इस वीडियो को अंत करूंगा, ठीक है गाइज। उसके बाद मैं आपको फिर से होमवर्क के बारे में दिखाऊंगा अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को हल करके। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 2024 के लिए, ठीक है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि ऐसे में वीडियो में क्वेश्चन वीवीआई हो भी सकता नहीं भी, इसलिए फुल वॉच करें। हेलो गाइज, तो चलिए इस क्वेश्चन को हमने लिख लिया है कॉपी में, इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने तक, दिमाग तक लेके जाते हैं कि आपके दिमाग में ये कैसे हटेगा। तो यहाँ से फटाफट ABC का मान छाटना है, इसमें कोई एलसीएम वगैरह नहीं करना, ठीक है। तो ABC का मान छाट लेना है और D निकाल देना है, B² - 4AC पे, ठीक है। तो A का मान यहाँ पे 3 दिख रहा है प्लस में, ये माइनस में 2 दिख रहा है, और ये प्लस में 1/3 दिख रहा है। तो जो जैसा है उसको वैसा लिखना है, उसके बाद उधर से काम ख़त्म, बस यहाँ छाटेंगे 1 मार्क्स, ये वाला बनाएंगे 2 मार्क्स। तो D निकालना है, तो लिखेंगे चूँकि D बराबर B² - 4AC, B का मान -2, तो -2 का स्क्वायरिंग कर देना, माइनस का माइनस 4 का 4, थोड़ा फास्ट तो बनाना ही पड़ेगा ना, 10 क्लास में आए हो। A का मान 3, C का मान 1/3। माइंड को अपने आप को अपडेट करते रहिए, मोबाइल भी एक सप्ताह में क्या 3 दिन में ही अपडेट मांगता है, तब आप अपने आप को कितने अपडेट करके रखें एग्ज़ाम के प्रति, ये ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और इधर माइनस माइनस 2 बार हुआ तो प्लस हो गया, और 2 का स्क्वायर
4 हो गया, और इधर माइनस का माइनस 4 एकम 4, क्योंकि सब तो कट गया इधर, 4 एकम 4, 4 में 4 गया तो 0 आने, डी का मान बराबर हो गया 0। तो यहाँ लिख सकते हो क्या, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो आप खुद बता सकते हो कि डी बराबर 0 आ गया। यानी अतः इसका मूल क्या होने वाला है, वास्तविक एवं बराबर, है ना गाइज। वेल डन, ये आप पढ़ के रखे हैं, ठीक है। अब बनाते हैं द्विघाती सूत्र से। क्या होता है द्विघाती सूत्र? द्विघाती सूत्र होता है, एक होता है अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2। ये भी सब VBI क्वेश्चन है, लेकिन बनता है सेम विधि से। इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना कि ये कैसे बनेगा वो कैसे बनेगा, एकदम ठंडे दिमाग से बनाना है बैठ के कॉपी पे। माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, बी का मान जो होगा वो देख के लिख लेंगे। तो बी का मान था -2, तो दोनों जगह -2 बिठा लेते हैं। फिर यहाँ माइनस, यहाँ रूट, यहाँ प्लस, यहाँ रूट, बट्टा देना है 2 गुना, बटा देना है 2 गुना। अब डी का मान क्या आया था 0, तो यहाँ बैठाएंगे 0 0। ए का मान क्या आया था, तो ए का मान देखने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। ए का मान 3 था, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे लिखना है 3, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 बाहर, 0 मतलब कुछ नहीं, तो वो हट गया, 2 तिया 6। अगर नहीं इस तरह लिखना चाहते तो ऐसे लिखे रहने दो, 2 गुना 3 बराबर, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 ऊपर नीचे 2 गुना 3। अब मुझे ये बताओ, 2 से एक बार में कट गया, फिर ये भी 2 से एक बार में कट गया, तो बचा क्या, 1 का 1, 3 एकम 3, इधर भी 1 का 1, 3 एकम 3। देखो अभी क्या बोला था, इसका मूल बराबर आएगा जब 0 आ जाएगा, तो डी का मान जब 0 हो जाएगा तो इसका मूल बराबर, तो देखो बराबर आया है कि नहीं, 1/3 1/3। जब इतना आ गया तो बस आपको लास्ट में लिखना है, अतः मूल्य बराबर 1/3 1/3, और 5 मार्क्स हासिल कर लेना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर एंड बाय बाय। तो देखिए गाइस, यहाँ पे 18 नंबर एग्जाम्पल का सॉल्यूशन हो चुका है। इसका आंसर 2 क्या आया था, 2/6, 2/6 को काटे थे तो कितना आया था, 1/3 1/3। देखिए आंसर भी दिख रहा है आपको। अब आता है प्रश्नावली 4.4, जो यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है 3 बनाने का। और ये वाला क्वेश्चन, पहला का 3 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ एग्जांपल, उसमें से ये √3 वाला भी बनाकर दिखाया था 4.3 में। तो अगर आपने वहाँ पे वीडियो वॉच नहीं किया तो वहाँ पे जाके वॉच करें, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। फिर ये पहला और तीसरा तो बन ही जाएगा फटाफट। तो मतलब आशा करते हैं कि आप सब से अब 4.4 खुद से बन जाएगा। बट हाँ, ये सेकेंड वाला जो के का मान पूछ रहा है, ये हो सकता है आपसे ना बने। तो आप क्या करोगे, मैं इस क्वेश्चन को हल करूँगा नेक्स्ट बार में, या फिर जैसी आपकी इच्छा हो सके तो मैं इसे अभी बना देता हूँ कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल्य हो। मतलब के का मान निकालने के लिए बराबर मूल्य, यानी डी बराबर 0 दे दिया है, तो बस तुम्हें क्या करना है, फटाफट ABC मान छाटना है, डी बराबर 0 बिठाना है, डी का फॉर्मूला एक साइड से, और के का मान निकाल लेना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद इस चैप्टर का भी एंड हो गया, 4.4 का भी। यानी इस वीडियो में 4.3 एंड 4.4 दोनों का जितना भी मोस्ट VBI क्वेश्चन था सारा हमने करवा दिया, और SW में आपको दिखा दिया। बस अब आपका काम है कि आप उसे बनाएं और समझें। अगर नहीं बनता है तो फिर आप कमेंट करें और मुझे बताएं नोटिफिकेशन के थ्रू कि हाँ सर, हाँ भैया नहीं बन रहा है, तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को डील करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन, बाकी फर्स्ट तो आपसे बन ही जाएगा। तो बनाते हैं ना, चलिए। तो देख पा रहे होगे आपके मोबाइल के स्क्रीन पर भी चल रहा होगा ये क्वेश्चन कि एक्सरसाइज 4.4 का जो पहला है वो आपका SW में बता दिया गया है ना, क्वेश्चन के थ्रू कि आपको ऐसे बनाना है। और निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात करना है कि उसके 2 बराबर मूल्य हों। बराबर मतलब समझते हो ना कि डी के बराबर 0 आता है तब उसका मूल्य क्या होता है, बराबर होता है। यानी डी का मान ऑलरेडी 0 दिया है, ठीक है, ये दे दिया है।
तो मुझे यहाँ से छाँटना है a बराबर 2, b बराबर k, क्योंकि यहाँ से k है, और c बराबर 3 है। तो फटाफट आप बता दीजिए मुझे कि यहाँ पे d बराबर क्या होगा। d बराबर 0 दिया, ठीक। तो d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, फिर इधर बराबर का बराबर 0 का 0। अब मुझे ये बताइए b का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करिए माइनस 4 गुना a का मान कितना है 2, सॉरी गाइस b का मान कितना है k है, तो यहाँ हो जाएगा k का स्क्वायर, ठीक है, जो दिया है उसी का स्क्वायर। फिर बराबर माइनस का माइनस 4 का 4, a का मान 2 का 2, c का मान 3 का 3, फिर ये बराबर में 0। अब बताइए k का स्क्वायर है तो k का ही स्क्वायर बनेगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 से होगा ना कि इससे ज़्यादा होगा, सोच के बताइए क्या होगा। उतना ही होगा। 4ac, तो 4 दूनी 8, 8 दिया 24 बराबर 0, k स्क्वायर बराबर 24 माइनस में इधर आया तो प्लस में। अब मुझे ये बताइए ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा, रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ता है, यानी कि का मान आ गया रूट 24। हो सकता है कि इतना आंसर ना दिया हो बुक में, तो कुछ ऐसे करके दिया होगा के बराबर 24 को ऐसा तोड़िए जो इसके आसपास में रूट आता होगा, जैसे समझाते हैं आपको। 6 चौक 24, ये भी नहीं होगा, 4 छक 24 हो सकता है। इसे तोड़िए अंदर में कितना होगा, 4 गुना 6, तो 4 का तो होता है स्क्वायरिंग, क्या होता है 4 का होता है 2, तो 2 बाहर आ गया, लेकिन 6 का नहीं होता तो ये अंदर ही रह गया, समझ रहे, यानी के का मान आ गया 2√6। यही आंसर है पहला का, ठीक है, ऐसे करके बनाना था। अब दिखाते हैं आपको सेकंड क्वेश्चन जो इधर लिख के रखे हैं, ठीक है। अब इसे बनाने का प्रयास करते हो तो यहाँ पे फटाफट यहाँ पे d के बराबर 0 ही है। अब a b c का मान छाटना तो a बराबर k, बट यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से k लाए, है ना। तो इसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा अंदर, उसके बाद कुछ करना होगा। तो k को मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, k का k x के साथ गुना हुआ तो x स्क्वायर, फिर k गुना होगा -2 के साथ बनेगा -2kx, ये ना, फिर +6 का +6 बराबर 0। अब मुझे बताइए जहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में 1 2 3 नंबर रहता था वहाँ पे k है, तो यानी ये बराबर k होगा। b बराबर x के बगल में कोई नंबर रहता था वहाँ है -2k, तो -2k, 80 का 6 दिख रहा है। अब क्वेश्चन बोला है कि इसका 2 मूल बराबर हो, यानी d का बराबर होगा 0, कर दिए बराबर हो बराबर मूल, तो बराबर मूल के लिए d बराबर 0 होता है, तो लिख दिए। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर का बराबर 0 0। तो b का मान कितना आ गया -2k, तो -2k का होल स्क्वायर देना है, ठीक है। फिर ये माइनस का माइनस, 4 का 4, गुना का गुना, a का मान k, तो k आ गया, फिर गुना c का मान 6, तो 6 दे दिया बराबर में 0 का 0। -2 2 बार गुना होगा तो बनेगा प्लस में 4, और k का स्क्वायर होगा तो k का ही स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 छक 24, k का k। अब इधर से 4k स्क्वायर बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो 0 की तरफ, तो प्लस में 24k। अब यहाँ से 4 काटेगा 24 को 6 बार में, तो बचा क्या, k स्क्वायर इक्वल टू 6k। अब स्क्वायरिंग हटेगा तो उधर क्या जाएगा, रूट, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6k पर रूट, और यही है k का आंसर, ठीक है गाइज। यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा, ऐसे करना पड़ेगा एक स्टेप, यहाँ पे ऐसे करना होगा। k स्क्वायर गुना में 2 बार है तो इसे ऐसे लिखेंगे, k का स्क्वायर तोड़ने के लिए k गुना k तो लिख ही सकते हैं, फिर इधर 6 गुना में k है तो एक k से
मान लेते एक के से एक के चला गया तो क्या बचा, मान लेते 1 1 बार में चला गया तो k इंटू 1 k बराबर 6 इंटू 1 6। ठीक है, समझ में आ रही है। फिर से k का स्क्वायर था इसलिए k को 2 बार लिखें गुना में। ठीक है, इधर 6 गुना k लिखें क्योंकि 6 k गुना में था, एक k से एक k चला गया तो बचा k इंटू 1 k और 6 इंटू 1 6, यानी k बराबर 6 आंसर हो गया। और ये 2√6 सही है। मैं आपको दिखाता हूँ उत्तर प्रश्नमाला में। ठीक है, तो देख सकते हो बच्चे लोग कि 4.4 का उत्तरमाला में चौथा कितना था, दूसरा का पहला और दूसरा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा k बराबर प्लस माइनस में 2√6 और दूसरा का k बराबर 6, जो हमारा आंसर आ चुका है। और आप भी बनाएंगे और यहाँ से आंसर मिला लेंगे। ठीक है, 4.4 का पहला जब बनाएंगे तो उसका मूल्य ही नहीं होगा, क्योंकि उसका जो आंसर आएगा ना डी का वो माइनस में आ जाएगा। इसलिए हम लिख दिया गया साफ साफ कि पहला जो होगा 4.4 का पहला क्वेश्चन बनाओगे उसका मूल अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि माइनस चला जाएगा। और जो सेकेंड वाला बनाओगे उसमें बराबर मूल आ जाएगा। तो उस टाइप से इस तरह से कट करके लाना पड़ेगा 2/√3 2/√3। और जो तीसरा रहेगा उसमें अलग अलग मूल आएगा, विभिन्न मूल, मतलब भिन्न भिन्न तरह के। ठीक है, फिर मैंने दूसरा पहला और दूसरा दोनों सॉल्व कर दिए। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में नहीं फंसना है। अब मैं आपको सीधा बताऊंगा इंट्रोडक्शन वीडियो 5वां चैप्टर का। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, इस चैप्टर को भी और आपको भी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।